हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पार्टनर्स को करे जाने वाली पेमेंट्स और उस पर काटे जाने वाले टीडीएस के बारे में। तो अगर आप एक फर्म हैं, एक एलएलपी हैं जो कि पे करती है अपने पार्टनर को अ सम ऑफ ओवर ₹20,000 इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है 10% टीडीएस डिडक्ट करना ऑन द एंटायर अमाउंट। पेमेंट कौन कौन सी इंक्लूडेड है? सैलरी और वेजेस हो, बोनस या कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर लोन ऑन पार्टनर्स। डिडक्ट कब करना है? जब आप उस पेमेंट को क्रेडिट कर देते हैं इन द पार्टनर्स अकाउंट, और जब वो एक्चुअली पे करी जाती है, यानी कि जब वो अक्रू होती है या वो एक्चुअली पे होती है, विच एवर कम्स फर्स्ट। फर्म्स को क्या करना है? सबसे पहले गेट देमसेल्फ अ टैन, डिडक्ट 10% टीडीएस वंस 20,000 की लिमिट इज क्रॉस्ड, deposit that TDS by the 7th of next month, 5 TDS return यानी कि Form 26Q quarterly, and most importantly issue Form 16A so that partners can claim that credit. Matters because penalties और interest को आप अवॉइड कर सकते हैं, एक क्लीन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वैलिड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, and ensure that partners don't face tax surprises during filing. एक एग्जांपल अगर लें थ्रेशोल्ड को समझने के लिए, तो सबसे पहले लेट्स से आपने रेम्यूनरेशन दिया 25,000 का, मोर देन 20,000 है तो आप टैक्स डिडक्ट कर लेंगे 25 को। देन आपने सेम ईयर में पे किया 5,000, तो ऐसा नहीं है कि अब ये 20,000 से कम है तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, जी नहीं। टोटल ईयर में आपको देखना है 20,000, तो अब ये 25,000 प्लस 5,000 हो गया है, तो टोटल अमाउंट हो गया 30,000। तो इन दैट फाइनेंशियल ईयर आपको डिडक्ट करना है 30,000 का 10%, यानी कि 3,000 इन टोटल फॉर द TDS। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।